हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ कैप्चर्ड विद प्रियंका। एंड गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आई डी है स्टाइल बाय माही। एंड आज बहुत तेज़ बारिश हुई है और बिजली इतनी तेज़ कड़की है। मुझे ना इस जो कड़कती बिजली होती है ना, उससे बहुत ज़्यादा डर लगता है मुझे। एंड बताना प्लीज़ कॉमेंट में किस किस को बिजली कड़कने से डर लगता है। मुझे तो बहुत डर लगता है। एंड उसकी वजह से जो लाइट है वो काफ़ी टाइम की गई हुई है। आई थिंक 1-2 घंटे हो गए लाइट गए हुए। तो बस पंखे से थोड़ी सी मतलब वही है कि गरिमत है कि पंखा चल रहा है, इन्वर्टर अभी काम कर रहा है। और मेरे यहाँ तो 2-2 पंखे चल रहे हैं। एक में बेटी क्लास ले रही है, एक में मैं इधर बैठी हूँ कमरे में। तो देखते हैं लाइट कब आती है। तो चलो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो गाइस, जो लाइफ होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होती है। मतलब इसमें पता ही नहीं होता कि आपके साथ कब क्या हो जाए। एंड रिसेंट जो प्लेन क्रैश हुआ है, सबसे बड़ा एग्जांपल आप वो ले सकते हो। मतलब जो पैसेंजर थे उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि वो जिस सफ़र की शुरुआत करने वाले हैं वो सफ़र उनका पूरा नहीं होगा और कुछ ही मिनटों कुछ ही घंटों में उनकी जो ज़िंदगी है वो ख़त्म हो जाएगी। किसी ने नहीं सोचा होगा कितने लोगों के परिवार उजड़ गए उस प्लेन में। किसी का बेटा गया, किसी की बीवी गई, किसी का हस्बैंड गया, किसी का भाई गया। मतलब जब वो लोग जा रहे होंगे, एयरपोर्ट पे होता है ना कि रिलेटिव छोड़ने आते हैं और उनको बोलते हैं कि जब पहुंच जाओ तो एक मैसेज कर देना, एक फ़ोन कर देना। तो वो उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होंगे, लेकिन उनको नहीं पता कि वो ये सफ़र नहीं कर पाएंगे। एंड उसमें एक फैमिली थी, पूरी फैमिली थी, मतलब 3 बच्चे थे और हस्बैंड एंड वाइफ थे। पूरी की पूरी फैमिली उसमें ख़त्म हो गई, जिसमें 3 बच्चे थे और हस्बैंड एंड वाइफ थे। जो हस्बैंड थे वो लंदन में मतलब डॉक्टर थे और जो वाइफ थी वो इंडिया में। तो उन हस्बैंड मतलब दोनों ही हस्बैंड वाइफ ने सोचा होगा कि जो फैमिली है वो एक साथ में रहे। एक होता है ना कि एंड जब हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अलग हों तो मतलब अच्छा नहीं लगता, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं एक दूसरे को। तो वही उन्होंने सोचा और जो हस्बैंड थे वो अपनी वाइफ और बच्चों को लेने आए थे, बट वो नहीं पहुंच पाए, वो लंदन नहीं जा पाए। एक बेटा था जो अपने पिता की अस्थियां यहाँ इंडिया में विसर्जित करने आया था, लेकिन पिता की अस्थियां मतलब बहुत कहते ना कि ये चीज़ें ना मुँह से जो शब्द हैं वो निकलते नहीं है। तो पिता की अस्थियां तो पता नहीं विसर्जित हुई नहीं हुई, लेकिन बेटा कभी लंदन जा ही नहीं पाया। एंड एक लड़की थी जिसकी 5-6 महीने हुए थे शादी को, तो वो अपने हस्बैंड से मिलने जा रही थी और नहीं पहुंच पाई। एंड जो लड़की अपने हस्बैंड से मिलने जा रही थी लंदन, तो उसके पापा और मतलब उन दोनों ने एयरपोर्ट पे एक सेल्फी ली। मतलब जो पापा हैं उसके, वो उन्होंने व्हाट्सएप पे स्टेटस पे लगाई थी वो सेल्फी। उनको नहीं पता था कि वो लास्ट सेल्फी है। ऐसे ही जो 5 मेंबर थे जिस फैमिली में, जो डॉक्टर थे, उनकी भी वो लास्ट सेल्फी थी। उन्होंने भी प्लेन में सेल्फी ली थी और वो लास्ट सेल्फी बन गई उनकी। तो वही है कि लाइफ का कुछ नहीं पता कि कब क्या हो जाए, कब इंसान का आखिरी दिन बन जाए। इसीलिए कहते हैं कि जो भी आपके दोस्त हैं, आपकी फैमिली मेम्बर हैं, जो भी आपको प्यार करने वाले हैं, तो उनके साथ में जितना टाइम भी है आप ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने की कोशिश करो, खुशियाँ देने की कोशिश करो। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा मत करो, किसी से कोई बैर मत रखो, क्योंकि कुछ नहीं पता लाइफ का कब क्या हो जाए। काफ़ी लोग जो 2 पायलट थे उनको ब्लेम कर रहे थे कि उनकी लापरवाही से प्लेन क्रैश हो गया। तो गाइस, उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी गंवा दी और चाहते तो वो आराम से उस प्लेन से कूद सकते थे, बट वो नहीं कूदे। उन्होंने उनके बारे में सोचा जो उस प्लेन के अंदर बैठे थे। एंड लास्ट टाइम तक जो उन्होंने कोशिश की उस प्लेन को मतलब हवा में ले जाने की, बट वो नहीं जा पाया। आप देखना जो वीडियो क्लिप आ रही हैं उनमें वो चिल्ला रहे थे हेल्प हेल्प हेल्प, क्योंकि उनको पता था, एक पायलट को पहले से ही पता चल गया होगा कि जो जितने भी लोग हैं और वो हैं जो पायलट है उनकी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। तो प्लीज़ सारी सच्चाई जाने बिना किसी को ब्लेम मत करो, क्योंकि जो पायलट है वो भी इस दुनिया से चला गया। उसकी जो बीवी है वो भी विधवा हुई है, उनके जो बच्चे हैं वो भी अनाथ हुए हैं।
उनका घर परिवार भी उजड़ा है। एंड उस पायलट ने जो अंदर बैठे थे प्लेन में उन सब के बारे में सोचा। चाहता तो वो कूद सकता था बट वो नहीं भागा। तो प्लीज़ ऐसे किसी को ब्लेम मत करो। एंड इसी प्लेन के अंदर एक मंत्री सफ़र कर रहे थे जो आई थिंक गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो उनका लकी नंबर 12-6 था और हमेशा वो मतलब 12-6 को वो लकी नंबर मानते थे, चाहे उनकी पुरानी स्कूटी हो, चाहे उनकी नई गाड़ी हो। यहाँ तक कि प्लेन में भी जो उनकी सीट थी उसका नंबर भी 12 था। तो उन्होंने नहीं सोचा होगा कि जो मेरा लकी नंबर है वो मेरा मतलब क्या कहूँ। तो लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, कब कहाँ क्या हो जाए। तो अब मैं बात करूँगी जो सरिता जेठू दरक हैं उनकी फैमिली के बारे में। एंड काफ़ी लोगों को पता होगा, मेरे फीड पे जब उनकी एक शॉर्ट वीडियो आई तब मुझे पता चला कि जो जेठू भैया हैं उनकी जो तबीयत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। और एंड गाइस आप यकीन नहीं मानोगे, जिस घर में कहते हैं ना कि जो मेन मेंबर, ठीक है, जो पूरे घर का करता धरता होता है, उसकी तबीयत अगर ख़राब हो जाए तो क्या ही बीतती है। वो शायद जिनके ऊपर बीती होगी वो वही समझ सकता है। एंड इन सारी चीज़ों को मैं देख चुकी हूँ। वो मुझे पता है कि कैसा उस घर का माहौल होगा, कैसे उनके घर में क्या स्थिति अभी इस टाइम होगी, कैसे वो कहते हैं ना कि एक एक दिन कैसे वो गुजार रही होंगी। एंड वो भी अच्छे खासे थे, कभी कुछ ऐसा नहीं कि हाँ कभी तबीयत ख़राब उनकी ऐसा कुछ सुना हो हमने एकदम से अचानक। तभी कहते हैं ना जो शरीर है ना वो उनमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आजकल के जो शरीर हैं उनमें वाकई में कुछ भी नहीं है, क्योंकि खाना पीना ऐसा हो गया है, हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है जिसकी वजह से जो शरीर है वो हमारा एकदम बस बाहर देखने से ही सही लगता है, अंदर क्या है कुछ नहीं पता। तो जो जेठू भैया की स्पाइन है उसमें टीवी हो गई है। और ये मैं फ़र्स्ट टाइम मैंने ऐसा कुछ देखा और ऐसा कुछ सुना। मुझे ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा ताज्जुब हुआ कि ऐसा भी कुछ होता है, क्योंकि टीवी तो मैंने सुना है, टीवी लोगों को पहले और अभी मतलब इतना नहीं है, ये जो बीमारियाँ अभी इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है। लेकिन जब हम छोटे छोटे थे उस टाइम पे इसका बहुत ज़्यादा था, मतलब हर दूसरे तीसरे बंदे को टीवी हो जाती थी। बट ये जो स्पाइन में टीवी होना ये मैंने मतलब पहली बार सुना मैंने। और डॉक्टर ने उनको ऑपरेशन बोला है, उसका ऑपरेशन कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जल्दी से जल्द आई थिंक हो भी गया होगा। क्योंकि जब जो मैंने उनकी वीडियो देखी थी उसमें जो भैया थे वो एडमिट मतलब हो गए थे हॉस्पिटल में। तो बहुत ही ज़्यादा टफ टाइम है उनके घर के लिए, घर वालों के लिए, ख़ास करके जो सरिता दी हैं उनके लिए। आपने देखा होगा सरिता दी के हस्बैंड है वो उनको कितना सपोर्ट करते हैं, चाहे यूट्यूब हो चाहे कुछ भी हो, वो हमेशा उनके साथ में खड़े रहते हैं। तो बहुत ही बुरा टाइम चल रहा है अभी उनके लाइफ में, बट कोई नहीं, ये निकल जाएगा। कहते हैं ना कि जब अच्छे दिन चले जाते हैं तो बुरे दिन भी जाएंगे और अच्छे दिन जल्दी से जल्दी आएंगे। हम यही प्रे करेंगे भगवान से कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं जेठू भैया और दोबारा से अपने काम और सरिता दीदी के साथ हमें देखने को मिले। जब वो लाइव करती हैं तब जेठू भैया आते हैं, और जब भी कुछ ऐसा आपने देखा होगा जो भी कंट्रोवर्सी हुई थी तो उसमें वो हमेशा उनके साथ में खड़े रहे थे। एंड उनकी जो बेटी है छोटी सी, वो बहुत छोटी है अभी आप समझो, हालांकि उनकी जो फैमिली है वो बहुत बड़ी है। और इसी टाइम पे पता चलता है जो आपकी फैमिली होती है ना वो आपका मतलब कहते हैं ना कि आपकी रीढ़ की हड्डी होती है। एंड ऐसे टाइम में ही हमें फैमिली की वैल्यू समझ में आती है। हालांकि जो उनकी फैमिली है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। सरिता दी बताती हैं हमेशा उनके जो घर वाले हैं उनको सपोर्ट करते हैं। आपने देखा होगा वो बाहर जाती आती रहती हैं, लेकिन जो उनकी छोटी बच्ची है वो उनके घर वाले संभाल लेते हैं। तो यार ऐसी सपोर्टिव फैमिली सभी को मिले, और बाकी में जो फैमिली कर सकती है हमारे लिए वो कोई नहीं कर सकता। और ऐसा नहीं है कि हर एक फैमिली ऐसी होती है, बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारी ऐसी फैमिलियाँ भी हैं जो बुरे वक्त में साथ छोड़ देती हैं। तो बहुत ही किस्मत वाले लोग होते हैं जिनको ऐसी फैमिली मिलती है। एंड कहते हैं ना कि देखो दुख
और सुख है वो आता जाता रहता है। ऐसा नहीं है कि हर किसी के लाइफ में सुख ही सुख है या दुख ही दुख है, तो दोनों आते जाते रहते हैं। तभी हमें उस चीज़ की वैल्यू होती है, सुख की वैल्यू होती है, हमें खुशी की वैल्यू होती है दुख के बाद। तो ये सबसे बड़ी बात है, जो उनकी फैमिली है वो उनके साथ में खड़ी है एक पिलर की तरह। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो बुरा वक्त है वो निकल जाएगा और जल्दी से जो जेठू भैया हैं वो ठीक हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। बट थोड़ा सा जो सरिता दी हैं, वैसे तो वो हिम्मत वाली हैं और ख़ुद को दिखा भी रही होंगी जेठू भैया के सामने कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मुझे पता है वो अंदर ही अंदर टूट रही होंगी, सोच रही होंगी, क्योंकि उस चीज़ से मैं गुजर चुकी हूँ। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छे से पता है कि वो अंदर ही अंदर क्या सोच रही होंगी, कैसे दिन निकाल रही होंगी अपने। तो बस मैं यही प्रार्थना करूँगी कि वो अच्छे हो जाएं भैया जल्दी से। ऑपरेशन है उनका, हो गया होगा और वो अपडेट दे रही हैं अपनी ऑडियंस के लिए, बता रही हैं कि कहाँ कैसे क्या क्या हो रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहती उनकी जो ऑडियंस है वो परेशान हो। और एक सबसे बड़ी वजह है जो आपकी ऑडियंस है, अगर आप उनके साथ अपनी बातें शेयर करते हो, अपना दुख सुख जो भी चीज़ें शेयर करते हो, आपके लिए प्रार्थना करती है, तो वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। कहते हैं ना कि पता नहीं कब किसकी प्रार्थना में कितनी शक्ति हो और वो काम कर जाए, तो वही चीज़ है। एंड अभी जैसे जो दीपिका कक्कड़ इब्राहिम है, उनकी सर्जरी हुई है, वो सक्सेसफुली हो गई है और शायद वो भी एक लोगों की प्रार्थना की वजह से, कहते हैं ना कि जो प्रार्थना है उनमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है, बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। तो पता नहीं कब किसकी प्रार्थना लग जाए उस इंसान को। तो हमारी ऑडियंस है वो हमारे लिए प्रार्थना करती है, हमारे सुख में वो हंसती है, हमारे दुख में वो दुखी होती है। तो तभी कहते हैं कि जो ऑडियंस है हमारी, वो भी हमारी फैमिली की तरह ही होती है, जिसके साथ हम अपना हर एक चीज़ अपनी शेयर करते हैं। जो यूट्यूबर हैं, जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी ब्लॉगर हैं, वो अपनी हर एक चीज़ अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करते हैं और वो चीज़ में, हर चीज़ में जो ऑडियंस है वो उनका सपोर्ट करती है। तो जल्दी से जो जेठू भैया हैं वो ठीक हो जाएं एंड फिर से वो हमें यूट्यूब पे दिखाई दें, सोशल मीडिया पे हमें दिखाई दें। एंड प्लीज़ गाइस, आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, क्योंकि छोटी छोटी जो दिक्कतें होती हैं ना, वही बड़ी बन जाती हैं। मतलब पता ही नहीं चलता वो कब बड़ी बन जाती हैं। जैसे कि जो सरिता दीदी हैं, उन्होंने बताया था जो जेठू भैया हैं, उनके ना बैक में पेन रहता था, जहाँ जैसे कि वो लोग घूमने जाते थे, ट्रिप पे जाते थे कहीं, तो उनको काफ़ी दिक्कतें होती थी। एंड मतलब होता क्या है कि जैसे जो जॉब करते हैं, तो जिनकी सिटिंग जॉब होती है उनमें काफ़ी लोगों को ये दिक्कत देखी जा रही है, स्पाइन में या बैक में पेन होता है, वो दिक्कतें ये हो जाती हैं। तो ये ना बैठने से बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, जो एक जगह काफ़ी घंटे बैठे रहते हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ अपना ध्यान रखो, अपने खाने पीने पे, अपनी हर एक चीज़ पे, मतलब अपनी लाइफस्टाइल है उसको चेंज करो। और ज़रा सी अगर आपको दिक्कत होती है तो उसको फ़ौरन डॉक्टर को दिखाओ, उसको हल्के में मत लो, क्योंकि कब पता नहीं जो छोटी चीज़ है वो बड़ी बन जाए, पता नहीं चलता। तो फिलहाल ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।